Hello students, today we will discuss the concept of additive identity of a matrix एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इन्वर्स है ये मुझे पता है, आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है और आप लोगों को जो है वो इसके कब से करते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने किया है। बट इज़ बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी, बस इसमें एक न्यू वर्ड आ जाता है मैट्रिक्स, यानी अब हम इसी आइडेंटिटी को मैट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको एडिटिव आइडेंटिटी का तो मतलब पता ही होगा बेटा क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि आपके पास अगर मैं कोई भी एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेती हूँ, अगर मैं कोई भी रियल नंबर जो है वो मैं लेती हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। चलिए मैं 25 ले लेती हूँ। अब एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब, आइडेंटिटी मतलब जो सबके साथ जो है वो सेम हमें आंसर दे। एडिटिव मीन हमने ऐड करना है। अब 25 में मैं ऐसा कौन सा डिजिट जो है वो मैं ऐड करूँगी कि मेरे पास आंसर जो है वो सेम 25 ही आए। ठीक है, अब देखिए आपके पास पता है रियल नंबर में वी हैव ओनली ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो ऐसा नंबर है कि अगर मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करती हूँ तो उसका आंसर वही रियल नंबर आता है। यानी अगर मैं 2 लेती हूँ और 2 में ज़ीरो को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। मैंने 10 में ज़ीरो ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 10 आया। एडिटिव आइडेंटिटी का मीन ही यही होता है कि when we add a number into some other number then we get the same real number, कि अगर हम रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं कि आंसर वही रियल नंबर आ रहा है तो वो आपके पास उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अगर मैं बोलूँ रियल नंबर का आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। अब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम मैट्रिक्स के साथ, यानी अगर मैं कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले लूँ ABCD, मैंने जनरल मैट्रिक्स ले लिया, आप कोई भी ले लें, तो इसमें मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँगी या कौन सा मैट्रिक्स ऐसा ऐड करूँगी कि आपके पास आंसर जो है वो सेम AB ही आए। तो अब आप सोचें और मुझे बताएं कि इसमें मैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जो है वो ऐड करूँगी। अब हमने नल मैट्रिक्स पीछे पढ़ा था जो कि 0 0 वाला मैट्रिक्स था। क्योंकि मैट्रिक्स में रियल नंबर्स का यूज़ हो रहा है तो हम रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी को ही मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, ज़ीरो था, तो इसका मतलब मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसमें आप ऐड करें नल मैट्रिक्स जो कि 0 0 है, तो आपने ख्याल रखना है ऑर्डर सेम लेना है। तो इट्स आंसर विल बी A+0B+0C+0D+0 which is again equal to the same matrix which is जनरल मैट्रिक्स ABCD। देखें वही आंसर आया है। तो इसका क्या मतलब निकला कि मैंने A+0 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो आया। अब आप इनकी प्लेस चेंज कर दें, तो ज़ीरो को पहले लिख लें या आप A को बाद में लिख लें। तो आंसर मैंने बताया था ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये आपके पास 0 + A भी कर सकते हैं या आप A+0 भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें मैं ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करती हूँ, 2 1 3 4 मैट्रिक्स, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो करें आप 2 + 0 डैट बिकम अगेन 2, 3 + 0 डैट बिकम 3, 1 + 0 डैट बिकम 1, 4 + 0 डैट बिकम 4। अब इसी तरह आप दूसरे में आप ऐड कर दें, A0 जगह चेंज कर दें, 0 + A कर दें। तो नल मैट्रिक्स को पहले राइट करें, आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं, और बाद में आप A मैट्रिक्स कौन सा था, 2 3 1 4, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर अगेन 2 3 1 4 आएगा। तो देखें आंसर सेम आया है। तो इट्स मीन आपके पास हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में कौन सी आती है, A+0 विच इज़ अगेन इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, A के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A विच इज़ इक्वल टू 0 + A, यानी जगह चेंज करने से आंसर में फ़र्क नहीं आता। तो ये आपने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को याद रखना है, ये कौन सी आइडेंटिटी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। लास्ट टॉपिक आपके पास बेटा आ जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव इन्वर्स, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया था रियल नंबर में, जो कि हम बहुत बार पहले कर चुके हैं, अब एडिटिव इन्वर्स को ही हम रियल नंबर में डिस्कस करेंगे। इन्वर्स मीन आपके पास क्या होता है, उसका उल्ट है, यानी रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं, ठीक है। एडिटिव है तो इसका मतलब हम जमा में ले रहे हैं, एडिशन में ले रहे हैं। अब आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है बेटा। अगर मेरे पास एक नंबर है 2 है, ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स मीन ये है कि हम एक रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि ऐसा नंबर रियल नंबर में ऐड करना है जिसका आंसर वो सेम आए। एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि ऐसा रियल नंबर में हमने एक नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पर आंसर हमारे पास 0 आए। तो मुझे बताएं 2 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 0 आए। तो ज़ाहिर बात है वो 2 का रेसिप्रोकल होगा, और 2 का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा एडिशन में। तो वो रेसिप्रोकल 1/2 नहीं लिख देना ऐसे कि 2 है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, 1/2 आ गया। एडिशन की बात करें तो उसका मतलब हम ऐड करेंगे। एडिशन में इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -2। तो +2 प्लस माइनस डैट बिकम 0। तो 2 में हम 0 उसका उल्ट नंबर ऐड करेंगे, उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तो ही 0 आएगा। अगर मैं 10 लेती हूँ तो क्या ऐड करूँगी इसमें मैं, जो मेरे पास जो -10 होगा, यानी सिंबल चेंज कर देना है हमने, तो आंसर आ गया। तो एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि हम एक रियल नंबर में उसका उल्ट नंबर नेगेटिव ऑफ नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये तो रियल नंबर में आ गया। अब अगर इसके साथ मैं मैट्रिक्स को जोड़ दूँ तो मैंने एक मैट्रिक्स के साथ ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है जो उसके ऑपोजिट हो, यानी उसके सिंबल चेंज हो। और मैंने आपको बताया था सिंबल्स कैसे चेंज करने हैं, जब हम एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स मीन हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये भी लाइन नहीं समझ आती आप सिंपल ये याद रखें, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल टू 3 4 2 0, ठीक है। अब मैं इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूँगी जो इसका आंसर 0 ले आए। तो मैं उसमें वही मैट्रिक्स ऐड करूँगी ना जिसके सिंबल्स चेंज हो, यानी हमने इसका उल्ट लेना है ना, उल्ट सिंपल इसके सिंपल इसके सिंबल चेंज कर दें, यानी इनके साथ माइनस लगा दें। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया -a, यानी एक मेरे पास a है जो सिंपल a है, दूसरा उसके मैंने माइनस लगा दिया जोड़ के इसके सिंबल्स चेंज कर दिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a प्लस माइनस ऑफ a डैट बिकम a माइनस, जो है वो आपके पास जैसे भी आ गया a माइनस a, इसको ऐसे ही राइट करने दें a प्लस a माइनस a। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे 3 माइनस 3 डैट बिकम 0, 4 माइनस आपके पास 4 सॉरी प्लस आना है 3 प्लस माइनस 3 डैट बिकम 0, 4 माइनस 4 डैट बिकम 0, 2 माइनस 2 डैट बिकम 0। प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 0 माइनस 0 वो अगेन 0 आता है, यानी मेरे पास आपके पास आंसर क्या आ गया 0। अब इसी तरह हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसकी जगह चेंज करेंगे फिर भी आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। यानी अगर आप नेगेटिव मैट्रिक्स को पहले लिख लें और पॉजिटिव मैट्रिक्स को बाद में लिख लें फिर भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा। इसको हम बुक में भी देख लेते हैं। तो आपके पास बेटा जो कि आपके पास जो है वो आपके पास अब क्या आ गया, कंडीशन क्या बन गई, आपके पास एक लाइन क्या बन गई एडिटिव आइडेंटिटी में, सॉरी एडिटिव इन्वर्स में, कि आप एक मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स उसमें ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। और अगर आप उसकी जगह चेंज कर देते हैं a माइनस कर देते हैं और a करते हैं फिर भी आंसर 0 आएगा। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको पहले लिखें a प्लस नेगेटिव ऑफ a विच इज़ इक्वल टू 0 और इज़ इक्वल टू, अब इसकी ये जो मैंने जगह चेंज की है इसको लिख दे माइनस a प्लस a। तो ये आपने लाइन जो है वो याद रखनी है। ये MCQ में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई एडिटिव इन्वर्स, और ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो So I hope student you everyone understand about the concept of additive identity of a matrix and additive inverse of a matrix। बुक से भी देख लेते हैं। देखिए बुक में वही बात है जो मैंने आपको बोली थी a प्लस 0 डैट इज़ 0 मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू a, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो वो बुक पे भी मेंशन है, आप वो भी कर सकते हैं। बुक वाले ने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है और मैंने जो एग्जाम्पल की है वो 2/2 की थी। आप मेरे वाली फॉलो करना चाहें मेरे वाली कर लें, बुक वाली करना चाहें बुक वाली
कर लें, और अगर अपने से भी करना चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि फिर जब आप अपने से लेंगे तो अगर आप एडिशन का कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें उसी सेम ऑर्डर का, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। देखें ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। एडिटिव इनवर्स में ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है जो कि मैंने आपको बताई कैसे आनी है। तो अगर आप खुद से एग्जांपल करना चाह रहे हैं खुद से कर लें। बस तरीका क्या है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लें और उसमें जो मैट्रिक्स आपने ऐड करना है उसके सिंबल्स चेंज कर दें, सिर्फ ये तरीका है। खुद से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, सिर्फ आपने जगह चेंज कर लेनी। तो ये बुक वाला भी देख लें आप। अब मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। और आई होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3।